आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझ पे इंस्टा पे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो आप। रात 9 बजे के बाद मैं अपने इंस्टा पे थोड़ा सा एक्टिव होना चाहता हूं, तो जिसको जो भी प्रॉब्लम है सवाल पूछो। फालतू सवाल मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको पीपीटी मिल जाएगी। ओके, तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर की। रशिया कह रहा है कि तालिबान को हटा देते हैं टेररिस्ट। यार क्या ही दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है यार, हटा देते हैं ना। इसमें देखो यार, हमको आईसिस खुरासन जो है आके मार के चला जा रहा है। अमेरिका में अलर्ट है, यूरोप में अलर्ट है, आईसिस खुरासन अपने पैर पसार रहा है। तो बेस्ट यही है कि तालिबान को हटा देते हैं। 2 अप्रैल को यही बोला है कि हम अफगानिस्तान से बात करेंगे, हम बिल्कुल बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन हो सकता है दौरा भी कर ले, ठीक है, और आधे से ज्यादा फाइटर्स को बोल दे चलो भैया यूक्रेन में। हम तालिबान को बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हटाना चाहते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वो कंट्री है जो बगल में है हमारे, और हमको इनसे जो है वो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बहुत मस्त चीज बताता हूं। अफगानिस्तान हमेशा से ही एक चाहत रही है रशिया की। ये रशिया की वो प्रेमिका रही जिसको रशिया बहुत चाहता था, लेकिन वो हमेशा फ्रेंड जोन हो गया। बहुत अंदर से उमड़ रहा था कि एक बार आजा मेरे पास, लेकिन कभी नहीं आया। बहुत कोशिशें कर ली, युद्ध छेड़ दिए। क्यों? क्योंकि रशिया के पास समुद्र नहीं है। रशिया को पता है कि हमको समुद्र चाहिए, वरना हमको कोई भी मार के चला जाएगा। नहीं मार सकता, क्योंकि रशिया की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है। रशिया को आप हरा ही नहीं सकते। आपको मैं बताता हूं कि किसी भी देश की हार और जीत उसकी ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करती है। भारत को भी आप नहीं हरा सकते, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है, ठीक है। चाइना जीत नहीं सकता, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है हिमालय में। भूल जाइए 1962 हमने जो गलतियां की, खाली हाथ बांध के बैठे रहेंगे तो फिर तो आप हारोगे ही हारोगे। तो बात यह है कि जो अमेरिका है वो ये क्या चाहता है कि रशिया दूर है, और रशिया हमेशा से अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाना चाहता है। उसने बहुत कोशिशें की ऐतिहासिक तौर पे, क्योंकि फिर ना एक ट्रेन लाइन बना देगा अफगानिस्तान तक, समुद्र का एक्सेस, उसका पैसा बच जाएगा। इस दुनिया में पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। इसी वजह से 1979 में, मतलब किसी ने ये नहीं सोचा था, आता है सौर रेवोल्यूशन, जब अफगानिस्तान एक कम्युनिस्ट नेशन हो गया। रातों रात क्रांति आ गई। सोवियत घुस गया। अरे कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई, तो कोई बात नहीं, सोवियत घुस गया अंदर। सोवियत ने बोला हम जो है वो सारी चीजें देखेंगे। अमेरिका की हाथ बैंड बज गई। अमेरिका ने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला इधर आओ बेटा, कितने पैसे चाहिए? महाराज 100 करोड़ लो, पैसे की चिंता ना करो, आतंकवादी खड़ी कर दो, एक फौज आतंकवादियों की खड़ी कर दो। रोनाल्ड रेगन ने फिर मुजाहिदीन को बनाया, आतंकवादियों के साथ बैठ के बोला कि कोई बात नहीं, मार दे गोली, केहू ना बोली, ऐसी की तैसी कर दो। तो उसके बाद रोनाल्ड रेगन ने आतंकवादी को बनाना शुरू किया। ऑपरेशन साइक्लोन, अरबों रुपए फूंक डाले, खूब पैसा दिया यहां पे। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान इनको ट्रेन कर रहा था और एक ऐसी आतंकियों की फौज तैयार कर रहा था पाकिस्तान। उस समय भारत का बहुत खराब था, भारत के लिए ये वक्त, क्योंकि जो आतंकवादी थे, इसी दौरान दोस्तों आपको याद होगा कश्मीर में इंसर्जेंसी हुई कि बहुत सारे आतंकवादियों को उसने भारत डाइवर्ट कर दिया था। तो अब क्या हुआ कि सोवियत तो जो है बोला ठीक है, 10 साल लड़े हैं सोवियत में। 1989 में सोवियत बोला बस अब हमसे ना हो पाएगा, भाग गए। देखिए अफगानिस्तान को जीतना, ज्योग्राफी, अफगानिस्तान को जीतना नामुमकिन है। इट्स कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वो ऐसे ही नहीं बोला जाता। सिर्फ और सिर्फ हरि सिंह नालवा एक ऐसे शूरवीर थे जो सिख एम्पायर के जनरल थे, महाराजा रंजीत सिंह के जनरल थे, जो पूरे अफगानिस्तान को जीत पाए। और ऐसा कोई भी नहीं पैदा हुआ माइका लाल जो अफगानिस्तान को जीत गया हो, ठीक है। आपके पास आप ले आओ एआई ले आओ, आप आयरन मैन बन जाओ, ठीक है, आप कुछ भी थेनोस हो जाओ, लेकिन ये लोग उसको भी हरा देंगे, क्योंकि नहीं जीत सकते आप प्रैक्टिकली, ठीक है। बहुत मुश्किल है यहां पे लड़ना। यहां के लोग खून में उनकी लड़ाई है। ये हमेशा से ये लड़ाई वाला रीजन रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान में जो टेरेन ऐसी है ना, बहुत मुश्किल है, पहाड़ी एरिया है भाई, डेवलपमेंट कम है, तो इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज आपको बहुत मिलेंगे, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोल हो गई। सोवियत को ये सब लगा, लेकिन सोवियत भाग गया। सोवियत भागा, अमेरिका भंगड़ा पाने लगा कि अब भंगड़ा पाल तड़न। अमेरिका कहता अब तो अब मजा आएगा ना बेड़ो। अमेरिका कहता बस हमने भगा दिया, अब हम इसको आगे लेके जाएंगे। 1989 पूरे अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। 7 साल सिविल वॉर चलता है। 1996 में आ गया तालिबान। 1996 से लेकर 2001 पूरी दुनिया के आतंकी संगठन इस समय यहां पे। भारत बोला था आतंकवाद पे देख लो, अमेरिका ने कहा नहीं देखेंगे, ट्विन टावर पे हमला हो गया। अब 20 साल तक 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका रहा, अमेरिका भी भाग गया। सोचिए अमेरिका के पास इतने ज्यादा पावरफुल वेपन्स, खूब सारे वेपन्स छोड़ गए, जो मैंने आपको बताया था ना, ढेरों वेपन्स छोड़ गया,
हथियार, हेलीकॉप्टर सब छोड़ गया। वही आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान यूज कर रही है, वही वेपन्स। आईसिस खुरासन जिसमें अभी हमला किया रशिया पे यूज कर रहा है, आईसिस यूज कर रहा है, तालिबान यूज कर रहा है। वो हथियार इन आतंकियों के पास है, आतंकियों ने बांट दिए कि जा बेटा ले ले, पूरा हथियार ले ले तू, कोई दिक्कत नहीं, जखीरा बहुत है हमारे पास। तो अमेरिका ने और पाकिस्तान ने जो खड़ा किया था आतंकी संगठन, आज वो उन्हीं को ही काट रहा है। तो यही है। अब देखिए ये डिप्लोमेसी, इस समय पूरा अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में, कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। सोवियत ने बोला कि हमको जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे और इसीलिए जरूरी है कि हम इससे बात करें। पेस्कॉफ ने बोला कि प्रेसिंग इश्यूज क्या है। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों है। 20 साल में मॉस्को पे सबसे खतरनाक अटैक हुआ है। इतना खतरनाक अटैक इस्लामिक मतलब कभी नहीं। वो इस्लामिक स्टेट ने बोला कि हमने किया है, छाती ठोक के। ऑफिशियल्स ने बोला कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी, इस्लामिक स्टेट खुरासन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल। रशिया ने बोला कि भाई यूक्रेनियन लिंक है, क्या बकवास कर रहे हो, हर चीज़ में यूक्रेन को घुसड़ोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। और यूनाइटेड अमेरिका ने बोला कि बिल्कुल पागल आगल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है, आईसिस खुरासन है, हमने तुमको पहले भी वार्न किया था। तालिबान जब से 2021 में पावर में आया है, आपको बता दूं कि रशिया ने कहा है कि आतंकी है, ये आतंकवादी है। अब रशिया का ऐसा क्या हो गया, 60 लोगों की मौत हुई थी, सबसे डेडलीस्ट अटैक है। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि रशिया कह रहा है इसको आतंकवादी हटाओ, क्योंकि इनकी बैंड बज गई है, इनकी हालत खराब हो गई है। ये जो अटैक है ना, ये तालिबान की धरती से हुआ है, अफगानिस्तान की धरती से हुआ है। आईसिस खुरासन खत्म हो चुका था 2017-18 तक बना, हालांकि 9 साल पहले, लेकिन खत्म हो गया था ये, ठीक है ना। एक स्प्लिंटर ग्रुप है आईसिस का, आईसिस खत्म हो गया, कुर्दों ने बहुत मारा, अमेरिका छोड़ के चला गया 2021 में। अब जैसे ही 2 साल में ना, यहां पे तालिबान ने बोला जितने भी दुनिया भर में आतंकी ग्रुप है हमारे पास आ जाओ, सेंटर बनाते, हम एक अपना आतंकी साम्राज्य बनाएंगे, ठीक है। तो अब आतंकवादी यहां से ऑपरेट करे और कोई देखने वाला तो है नहीं, कुछ नहीं, ना यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई नहीं है, नोबडी इज देयर, ठीक है। जैसे मंडियों में सब्जी मिलती है ना, यहां पे हथियार मिलते हैं, ग्रेनेड मिल रहा है, कितने रुपए किलो दिए भैया, है 100 रुपए किलो, तोल दो भैया 2 किलो ग्रेनेड, मारेंगे पड़ोसी पे। तो बात यह है कि यहां पे हथियार मिल रखे हैं, हथियारों की मंडी तो बहुत पहले से ही है, तो इट इज क्वाइट डेंजरस। अब रशिया को पता है कि हम घुस तो सकते नहीं है, तो भाई इनसे बात करो। आप देख रहे हो डिप्लोमेसी स्किल, डरा दिया यहां पे रशिया। डर क्या है अफगानिस्तान, उसको पता है कि हम डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते, तो बात करके समझाओ और बोलो कि भाई कौन से आतंकवादी यहां पे भेज रहे हो यार, इसको कंट्रोल करो। ये तो सही है गुरु, किसी भी देश पे आतंकवादी हमला करवा दो बहुत तगड़ा, और उसके बाद उनको टेबल पे ले आओ। ये तो पाकिस्तान वाली स्ट्रैटेजी हो गई कि अगर तुम हमको मान्यता नहीं दोगे तो हम आतंकवादियों को तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे। तो ये कब तक चलेगा। अमेरिका को नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। 2021 में काबुल में एबी गेट पे जब बॉम्बिंग हुई थी, कितने लोग मारे गए थे। तो आईसिस खुरासन बहुत तरीके से एक्टिव है, बहुत टाइम से एक्टिव है ये, और इट इज गेटिंग डेंजरस। अब रशिया का इसीलिए कि रशिया इज क्वाइट टेरिफाइड। रशिया को पता है कि हमको तालिबान से बात करनी होगी, तभी हम आतंकवादी को रोक पाएंगे, वरना कोई तरीका नहीं है। क्योंकि इस समय दोस्तों अमेरिका में भी और यूरोप में भी, इन दोनों जगहों पे यूरोप और अमेरिका अलर्ट है, और आईसिस खुरासन यहीं पे हमला कर सकता है। हमला करना आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। भारत में ही आप देखते हो, मुझे बहुत डर लगता है कि कहाँ चेकिंग होनी चाहिए बहुत तगड़े से, और आप लोगों पे विजिलेंट रहना चाहिए। संदिग्ध को देखो, ऐसे मारो उसको पकड़ के, अगर कोई ऐसा लगे, है ना। तो सिक्योरिटी टाइट होगी तो ठीक है। लेकिन अब देखिए भारत में अभी एक केस आया था, आसाम से एक लड़का आईसिस जा रहा था ज्वाइन करने, उसको रोका पकड़ के। तो बात ये है ना कि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, और इसमें एक पूरी दुनिया को ये कार्यभार संभालना होगा। बस अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके, बल्कि कार्यभार संभाले। और ये तो रशिया और तालिबान साथ में आ गए हैं। रशिया बोल रहा है कि कोई बात नहीं, कंधे पे हाथ रखेगा तालिबान के, तो तालिबान के पास तो नेगोशिएटिंग पावर आ जाएगी। आप समझ रहे हो, और इसमें अमेरिका ही इन्वॉल्व है, मतलब पूरा अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।